और आपको पता है कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो क्या होता है, पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड का। मीन्स कि जो आरएनए है वो क्या होता है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स है वो मेनली किससे मिलकर बना होता है, शुगर से, फॉस्फेट से और नाइट्रोजनस बेस। 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट इज शुगर, सेकेंड इज नाइट्रोजनस बेस एंड थर्ड इज फॉस्फेट ग्रुप। तो यहाँ पे जो शुगर है वो क्या होते हैं, राइबोज, लेकिन जो डीएनए है वहां पे कौन सी शुगर होती है, डिऑक्सी राइबोज। तो शुगर यहाँ पे कैसी है, आरएनए में राइबोज शुगर। यदि हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कहां पे होगा, आर्म पे। H, OH, OH बिलो द प्लेन, तो कैसे है ये, अल्फा। H, OH, H, OH, CH2, OH, H, ठीक है, CH2OH, दिस इज द फिफ्थ कार्बन। तो यहाँ पे सेकंड कार्बन के ऊपर क्या है, OH, लेकिन डिऑक्सीराइबोज में OH है वो रिप्लेस हो जाता है बाय द H। तो यहाँ पे कितने फंक्शनल ग्रुप है, 2 फंक्शनल ग्रुप जो किसमें पार्टिसिपेट करते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स के अंदर, ठीक है। दिस इज द राइबोज शुगर। नाइट्रोजनस बेस की यदि बात करें तो आपको पता है कि जो नाइट्रोजनस बेस है वो मेनली कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, प्यूरिन और पिरामिडिन। प्यूरिन एंड सेकंड इज पिरामिडिन। प्यूरिन कैसे होता है, डाइसाइक्लिक 9 मेंबर रिंग। तो जो प्यूरिन के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। लेकिन जो पिरामिडिन है, यहाँ पे जो पिरामिडिन है वो मेनली कौन सा होता है, साइटोसिन और यूरासिल। लेकिन आपको पता है कि जो डीएनए है वहां पे पिरामिडिन कौन कौन सा होता था, थायमिन एंड साइटोसिन। मीन्स कि यहाँ पे जो थायमिन है वो रिप्लेस हो गए किससे, यूरासिल से। क्लियर, दिस इज द आरएनए के अंदर पिरामिडिन। एंड लास्ट वन इज फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप कहां पे अटैच होता है, फिफ्थ कार्बन ऑफ द पेंटोज शुगर, अटैच एट फिफ्थ कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर, दिस इज द फॉस्फेट, OH, OH। क्लियर। एक बार यदि हम आरएनए की न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो पेंटोज शुगर, फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड दिस इज द फिफ्थ। तो फर्स्ट कार्बन के ऊपर क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस अटैच होगा। नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन भी हो सकता है या फिर पिरामिडिन भी। हमेशा कहां पे टेस्ट करेगा, कार्बन नंबर फर्स्ट पे। कौन सा लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और जो फॉस्फेट ग्रुप है वो कहां पे लिंक कर रहा है, कार्बन नंबर फिफ्थ से। दिस इज द फॉस्फेट ग्रुप लिंक हुआ है कार्बन नंबर फिफ्थ से। कौन सा लिंकेज, फॉस्फो एस्टर। क्लियर। ये किसकी स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियोटाइड की। अब यदि हम आरएनए और डीएनए में डिफरेंस देखें तो मेनली क्या क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। जो मेन डिफरेंस है स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो सबसे पहले शुगर। शुगर यहाँ पे कौन सी है आरएनए में, राइबोज शुगर, राइबोज शुगर इन आरएनए। लेकिन डीएनए के अंदर कैसी होती है, डिऑक्सी राइबोज। सेकंड यदि हम बात करें नाइट्रोजिनस बेस की, तो यहाँ पे जो पिरामिडिन है वो क्या होता है, यूरासिल, लेकिन जो डिऑक्सी राइबोज है उसमें क्या होता है, थायमिन। मीन्स की इन आरएनए थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय
uracil. Clear? This is the general structure of the RNA. आरएनए होता है वो कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड. आर सिंगल स्ट्रैंडेड. और यदि ये सिंगल स्ट्रैंडेड है तो आपको पता है कि चार्ल्स रूल होता है वो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज चार्ल्स रूल मेनली किसके लिए एप्लीकेबल होता है? डबल स्ट्रैंडेड के लिए. तो यहाँ पे चार्ल्स रूल आर नॉट एप्लीकेबल. क्लियर? बट कुछ केस है जहां पे आरएनए कैसे होते हैं? डबल स्ट्रैंडेड. सम एक्सेप्शनल जहां पे आरएनए है वो कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड. एग्जाम्पल रियो वायरस. इन रियो वायरस, रियो वायरस के अंदर जो आरएनए है वो कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड. क्लियर? दिस इज अबाउट द आरएनए. अब हम इसके देखते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए. मेनली आरएनए के टू टाइप्स होते हैं. वन इज द जेनेटिक आरएनए एंड सेकंड इज नॉन जेनेटिक आरएनए. जेनेटिक आरएनए एंड सेकंड इज नॉन जेनेटिक. जेनेटिक आरएनए में क्या होता है? डीएनए के एब्सेंस में जो आरएनए है वो किसकी तरह काम करेगा? एज ए जेनेटिक मटेरियल. इन द एब्सेंस ऑफ डीएनए, यदि यहाँ पे जो डीएनए है वो क्या हो जाए? एब्सेंट. तो यहाँ पे जो आरएनए है वो किसकी तरह काम कर रहा है? जेनेटिक मटेरियल की तरह. वर्क्स एज ए जेनेटिक मटेरियल. ऐसे आरएनए को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक आरएनए. जो नॉन जेनेटिक आरएनए है वो मेनली कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप का. 3 टाइप्स ऑफ नॉन जेनेटिक आरएनए. फर्स्ट इज एमआरएनए. यहां पे एम मीन्स क्या है? मैसेंजर. एंड आरएनए का आपको ऑलरेडी पता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड. सेकेंड जो टाइप है वो है आरएनए. आर मीन्स राइबोसोम. एंड लास्ट वन टीआरएनए. टी इज ट्रांसफर. टी मीन्स यहाँ पे क्या है? ट्रांसफर. तो जो एमआरएनए है इसका मेन काम क्या होता है? कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको कैरी करवाना डीएनए से साइटोप्लाज्म. जैसे कि ये कोई भी क्या है? डीएनए. ठीक है, डीएनए से क्या हुआ? इसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ और क्या बना? एमआरएनए. अब डीएनए के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी की सारी कहां पे आ चुकी है? एमआरएनए में. एमआरएनए क्या करवा के जा रहा है? कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको कैरी करवा रहे हैं डीएनए से टू प्रोटीन. बिकॉज आपको पता है एमआरएनए क्या करेगा? अब ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट करेगा. और ट्रांसलेशन कहां पे होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर. लेकिन जो रेप्लिकेशन और जो ट्रांसक्रिप्शन है इन द यूकैरियोट्स वो कहां पे होता है? न्यूक्लियस. लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड द ट्रांसलेशन ये तीनों प्रोसेस कहां पे होते हैं? साइटोप्लाज्म में. ठीक है. सेकेंड इज द आरआरएनए. इसका मेन काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करवाना. हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस. टीआरएनए मीन्स की ट्रांसफर आरएनए. इसके नाम से पता चल रहा है कि ये क्या करवाता है? ट्रांसफर. लेकिन किसको? अमाइनो एसिड को. ट्रांसफर ऑफ अमाइनो एसिड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू द साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस. मीन्स की
वो साइट जहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है वहां पे क्या करवाएगा, ये अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करवाएगा और किसमें हेल्प करवाएगा, इन द प्रोटीन सिंथेसिस। क्लियर? दिस इज द नॉन जेनेटिक आरएनए। एक बार वापस देखते हैं। जेनेटिक आरएनए जहाँ पे डीएनए का अब्सेंस हो जाए तो आरएनए किसकी तरह काम करेगा, एज ए जेनेटिक मटेरियल। नॉन जेनेटिक आरएनए मेनली कितने टाइप का होता है, 3 टाइप। फर्स्ट इज द एमआरएनए। एमआरएनए का काम क्या होता है, कोई भी जो इंफॉर्मेशन है उसको कैरी करवाना फ्रॉम द डीएनए टू द प्रोटीन। आरआरएनए मीन्स की राइबोसोमल्स, राइबोन्यूक्लिक एसिड, किसमें हेल्प करवाएगा, इन द प्रोटीन सिंथेसिस। टीआरएनए, इसका मेन काम क्या होता है, अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करवाना फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू द साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। क्लियर? दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द आरएनए। अब हम बात करते हैं एमआरएनए के बारे में। एमआरएनए मीन्स की मैसेंजर आरएनए। क्लियर? मैसेंजर आरएनए सबसे पहले कहां पे प्रेजेंट होता है, इन द साइटोप्लाज्म। इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में एमआरएनए फ्री फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन कुछ सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर भी क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है। तो साइटोप्लाज्म में क्या तो ये फ्री फॉर्म के अंदर प्रेजेंट हो या फिर कुछ ऑर्गेनेल्स के अंदर। ठीक है? जो एमआरएनए है इसका जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, एमआरएनए का कॉन्सेप्ट दिया था जैकोब एंड मोनेड इन 1961। 2 साइंटिस्ट है, एक है जैकोब एंड सेकंड इज मोनेड। इन द 1961 इन्होंने एमआरएनए का कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने क्या बताया कि कोई भी यहाँ पे क्या है, जैसे कि डीएनए, डीएनए से एमआरएनए इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा और किसको देख के आएगा, प्रोटीन को। ये किसका काम है, एमआरएनए का। सबसे पहले डीएनए से क्या बना, एमआरएनए। कौन सा प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन। अब एमआरएनए वो क्या करेगा, ट्रांसलेशन, और वो जो इंफॉर्मेशन है वो किसको देके जाएगा, प्रोटीन को। ठीक है? तो एमआरएनए का मेन फंक्शन, कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन या साइटोप्लाज्म। क्लियर? अब हम देखते हैं कि जो एमआरएनए उसकी सिंथेसिस कैसे होती है। सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए। सिंथेसिस, तो सबसे पहले आपको पता है कि जो एमआरएनए उसकी सिंथेसिस कहां पे होती है, न्यूक्लियस में। दिस इज द डीएनए। डीएनए न्यूक्लियस में इसने क्या किया, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम। उस एंजाइम का नाम क्या है, आरएनए पॉलीमरेज। और क्या बनाया, आरएनए। HNRNA। अब जो ये आरएनए HNRNA, ये कैसा आरएनए है, न्यू आरएनए। न्यू आरएनए जिसके अंदर कोडिंग और नॉन कोडिंग पार्ट दोनों ही क्या होते हैं, प्रेजेंट, विच हैव कोडिंग एंड नॉन कोडिंग
पार्ट। जैसे कि दिस इज द नॉन कोडिंग पार्ट, this is also the non-coding part, this is also the non-coding part। तो ये जो non-coding part है इसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रोन। इंट्रोन, non-coding part। और जो ये वाला है ये कैसा है? कोडिंग पार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोन। एक्सोन कोडिंग, ठीक है। तो अब हमें क्या करवाना है? सबसे पहले जो नॉन कोडिंग पार्ट है उसको रिमूव करवाना है, क्योंकि हमें पता है कि प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए हमें ओनली क्या चाहिए? एक्सोन कोडिंग पार्ट। तो एक प्रोसेस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग प्रोसेस के थ्रू जितने भी जो इंट्रोन है, दिस इज द इंट्रोन नंबर फर्स्ट, दिस इज द इंट्रोन नंबर सेकेंड एंड दिस इज द इंट्रोन नंबर थर्ड, and this is the exon first, exon second, exon third and exon fourth। तो स्प्लाइसिंग में क्या हुआ? जितने भी इंट्रोन है उस सब का क्या होगा? रिमूवल, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो हमारे पास ओनली क्या बचे? एक्सोन। दिस इज द फर्स्ट एक्सोन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। E1, E2, E3 एंड E4। अब आपको पता है इन सबको सील करने के लिए एक एंजाइम होता है जिसका क्या नाम होता है? लाइगेज। लाइगेज, लाइगेज का काम क्या होता है? सील करवाने का। तो इन्होंने क्या किया? इस सारे के सारे एक्सोन को सील करवा दिया और क्या बन गया? आरएनए। कौन सा आरएनए है? दिस इज द mRNA, ठीक है। यहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज है वो कौन सा है? सेकंड। और आरएनए पॉलीमरेज सेकंड ही क्या बना के जाता है? mRNA। ये आपने ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो, ये फर्स्ट सेम में, ठीक है। ऑलरेडी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो mRNA बने ये अभी कैसा है? अनस्टेबल। इसको अभी हमें क्या करवाना है? स्टेबल करवाना है, तभी इसकी क्या होगी? प्रोटीन की सिंथेसिस। तो स्टेबल करवाने के लिए इसका क्या करवाते हैं? कैपिंग और टेलिंग। आपको पता है कि 5 प्राइम एंड के ऊपर क्या होते हैं? कैपिंग, और 3 प्राइम एंड के ऊपर क्या होते हैं? टेलिंग। दिस इज द 5 प्राइम एंड, दिस इज द 3 प्राइम एंड। तो 5 प्राइम एंड के ऊपर क्या होते हैं? कैपिंग, एंड 3 प्राइम एंड के ऊपर टेलिंग, जो कैसी होती है? पॉली ए टेल। और 5 प्राइम एंड के ऊपर जो कैपिंग होती है वो क्या होती है? मिथाइलेशन, ठीक है। अब ये जो mRNA ये कैसे है? स्टेबल mRNA। अब जैसे ये mRNA बना तो ये क्या करेगा? इस न्यूक्लियस से कहां पे डिफ्यूज हो जाएगा? साइटोप्लाज्म में। दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में क्या होगा? डिफ्यूज, mRNA। कैसे इसका ट्रांसपोर्ट होता है इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जैसे ही mRNA साइटोप्लाज्म में आएगा क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगा। क्लियर? दिस इज अबाउट द mRNA सिंथेसिस। अब यहाँ पे एक और चीज देखते हैं। अब यहाँ पे जो एक्सोन है, यदि हमें इसका नंबर निकालना हो तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। एक्सोन के नंबर निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, इंट्रोन प्लस में 1। यदि आपको इंट्रोन का नंबर पता है तो आप इसमें एक्सोन के नंबर निकाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे इंट्रोन कितने हैं? 1 2 3, 3 प्लस में 1, तो मीन्स की एक्सोन यहाँ पे कितना हुआ? 4, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि एक्सोन की जो नंबर है वो हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा देन द इंट्रोन। एक्सोन मीन्स की कोडिंग पार्ट, इसका नंबर क्या है? ज्यादा है देन द इंट्रोन।
लेकिन यदि हम साइज की बात करें तो साइज किसका ज्यादा होता है, इंट्रॉन का। साइज किसका ज्यादा होता है, इंट्रॉन का देन द एक्सॉन। लेकिन नंबर किसके ज्यादा होता है, एक्सॉन के देन द इंट्रॉन। क्लियर? एक बार और रिवाइज करते हैं। सिंथेसिस के लिए सबसे पहले क्या होता है, डीएनए इन द न्यूक्लियस। जो डीएनए वो क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा विद द हेल्प ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। सेकेंड क्यों कहा गया, बिकॉज हम किसकी सिंथेसिस करवा रहे हैं, एमआरएनए की। और आपको अच्छे से पता है कि जो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड है वो किसकी सिंथेसिस करवाता है, ऑल द एमआरएनए एमआईआरएनए। और जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है वो किसकी सिंथेसिस करवाता है, ऑल द आरआरएनए एक्सेप्ट 5s आरएनए। तो जो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है वो किसकी सिंथेसिस करवाता है, 5s आरएनए और टीआरएनए की। लेकिन अभी हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, एमआरएनए की। तो कौन सा एंजाइम है यहाँ पे, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। ट्रांसक्रिप्शन हुआ न्यूक्लियस में और क्या बनाया, आरएनए, एचएन आरएनए। एचएन यहाँ पे क्या है, न्यू आरएनए जो भी बना है। लेकिन यहाँ पे जो आरएनए है वो कैसे रख रहा है पार्ट, कोडिंग और नॉन कोडिंग। नॉन कोडिंग पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इंट्रॉन। दिस इज द जो शेडेड एरिया है इसको हमने क्या कहा, इंट्रॉन, जो क्या है नॉन कोडिंग रीजन। और ये जो रीजन है ये क्या है, एक्सॉन, जो कैसा पार्ट है, कोडिंग। अब जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हमें ओनली क्या चाहिए, एक्सॉन कोडिंग रीजन, ना कि इंट्रॉन। तो सबसे पहले कौन सा प्रोसेस होगा, स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग कौन से एंजाइम की हेल्प से होता है, एंडोन्यूक्लियस, बाय एंडोन्यूक्लियस। आपको पता है कि जो एंडोन्यूक्लियस होता है वो किसकी तरह काम करता है, एज ए सीजर। और एक्सोन्यूक्लियस है वो क्या होता है, चॉपर। तो ये एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, यहां से कट लगाएगा, यहां से कट लगाएगा, यहां से कट, यहां से कट, यहां से कट और यहां से कट। अब यहां से जैसे कट लगाया तो इंट्रॉन को क्या करवाया, रिमूव। इन दोनों के बीच में कट लगाया, इंट्रॉन सेकंड को रिमूव और इंट्रॉन थर्ड को भी क्या करवा दिया, रिमूव। ओनली हमारे पास क्या बचे, एक्सॉन मीन्स की कोडिंग रीजन। अब एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या होता है, लाइगेज, जो किसकी तरह काम करता है, सीलिंग के लिए। ये क्या करेगा, एक्सॉन को सील करवाएगा। और कैसा आरएनए आ गया हमारे पास, एमआरएनए। लेकिन ये जो एमआरएनए वो कैसा है, अनस्टेबल। स्टेबल करने के लिए इसकी क्या होगी, कैपिंग और टेलिंग, कैपिंग एंड टेलिंग। जो एक अलग कॉन्सेप्ट आता है। कैपिंग कहाँ पे होती है, 5 प्राइम एंड के ऊपर, मीन्स की मिथाइलेशंस। लेकिन जो टेलिंग होती है वो क्या हो जाता है, पॉली ए टेल का एडिशन होना 3 प्राइम एंड के ऊपर। क्यों होते हैं ये कैपिंग और द टेलिंग, क्योंकि एमआरएनए जैसे ही कहाँ पे जाए, साइटोप्लाज्म में, तो इस एमआरएनए का डिग्रेडेशन ना हो सके। यदि यहाँ पे कैपिंग और टेलिंग नहीं होगी तो एमआरएनए जैसे ही साइटोप्लाज्म में जाएगा तो ये जो एमआरएनए ये कैसा हो जाएगा, डैमेज। इसलिए जैसे जो कैपिंग और जो टेलिंग है वो क्या करवा रहे हैं, इसको प्रिवेंट करवा रहे हैं। अब जैसे ये जो स्टेबल एमआरएनए कहाँ पे आ गए, साइटोप्लाज्म में, अब ये पार्टिसिपेट करेगा प्रोटीन सिंथेसिस में, मीन्स की ट्रांसलेशन प्रोसेस में। क्लियर? दिस इज अबाउट द एमआरएनए। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे टीआरएनए और आरआरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।